बातें कह रही है, पूरी बातें सर से ऊपर से, आगे आगे पाठ और पीछे पीछे, ऐसा भी होता है। तो जब सूर्य की किरणें हम पर आती हैं, मान लीजिए सूर्य की किरणें आ रही हैं, हमें लग रही है ठंड, और हम जाकर के बैठे घर के अंदर छुप कर, बिल्कुल अच्छी मोटी दीवार के अंदर, और बिल्कुल ऐसी जगह पर जहां धूप आती ना हो, और कह रहे हो कि भगवान की ना बहुत गलती है, भगवान की बहुत गलत कर रहे हैं भगवान हमारे साथ, ठंडी लग रही है, इनको जरूरत थी ना सूर्य निकालने की। उनकी गलती कहाँ है महाराज? गलती तो आपकी है। सूर्य तो सबके लिए निकलता है, आप निकलिए ना धूप में। वैसे ही आप आइए इस ऊर्जा के संग, ये जो ऊर्जा है ना, सकारात्मक ऊर्जा, इसके प्रभाव में तो आइए, इसके प्रभाव में तो आइए, आपकी सारी समस्याएं तो यूं खत्म हो जाएगी। अगर आपको ये लगता है कि कहने की बातें हैं, तो बस हम आपको इतना समझा रहे हैं कि बड़ी सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है भगवान, सभी को बल देने वाले बलवान हैं भगवान। इसलिए कहते हैं कि जब कथा में सुने, बड़े सावधान होकर सुने। और जैसा कि हम कथा में थे, कि भीष्मक जी की पुत्री से भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ है। रुक्मणी जी को हम सभी जानते हैं कि रुक्मणी जी साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है, और लक्ष्मी जी नारायण के साथ ही शोभा देती है, शिशुपाल जैसे लोगों के पास नहीं। और अगर मान लो ऐसे लोग चेष्टा करते भी हैं, तो भगवान उनका हरण करके ले जाते हैं, जैसा कथा में आपने सुना। तो आप कहेंगे कि भगवान ने तो हरण किया तो गलत किया, पर आपने ये नहीं देखा कि उन्होंने निवेदन किया है कि भगवान आप हमें अपने चरणों में स्थान दे दीजिए और चरणों से दूर मत कीजिएगा। भगवान ने उनकी विनती सुनी है, वो तो सबकी सुनते हैं। इस प्रकार से अब जब हम कथा में आए हैं, तो आगे कथा में चलते हैं। इस प्रकार से भगवान ने विवाह किया है, और जैसे दाऊ भैया आए हैं, जब वापस हो रहे थे भगवान, उसी बीच में जब रथ में लेकर के और रुक्मणी जी को बैठाला है रथ में और आगे आए हैं, तो जो सिपाही थे उन्होंने घेर लिया है। कल की कथा में यहाँ तक हम पहुंचे थे, विवाह तक पहुंच गए थे, पर यहाँ से फिर से बता रहे हैं कि जब आने लगे तो उतरे में सेना के सिपाहियों ने जैसे घेरने के लिए आगे आए, तो वहां से आवाज आती है, जय जय न्यायाधीश, बोली दाऊ भैया की जय। और सभी जैसे ही आए हैं, देखा जैसे दाऊ भैया ने कि कन्हैया ने शादी कर ली, तो कह रहे हैं, अरे कन्हैया तूने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। तब कान्हा कहते हैं, दाऊ बहू है बाजू में, अभी ना डांटो, घर में चल के डांट लेना। तो कहते हैं, ठीक है कन्हैया, तू तो पहुंच, मैं तो आता हूँ, विवाह की तैयारी कर, इनको मैं देख लेता हूँ, मैं निपट लूंगा इनसे। और फिर दाऊ भैया ने जो पिटाई लगाई सबकी सबको ठिकाने लगा दिया, और पहुंचे हैं यहाँ पर। पूरी तैयारी चल रही है विवाह की, और बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ है। और उसके बाद आप कहेंगे कि आप तो कह रहे रुक्मणी जी से विवाह हुआ है, हमने तो सुना है कि भगवान की कितनी रानियां हैं, कितनी? तो वो किसी न किसी कारण से हुआ है, और एक साथ नहीं हुआ। आपको पता है कि जब सुदामा जी भगवान से मिलने पहुंचे द्वारिकाधीश, जब द्वारिकाधीश जी से मिलने पहुंचे द्वारिका नगरी, तो नगरी में पहुंचे हैं, भगवान आए हैं मिले। कल की कथा में आप और सुनेंगे, पर हम थोड़ा सा आगे का बता देते कि वहां पर बहुत सारी, उन्हें पता नहीं कितनी रानियां आए, भगवान से बोले कि अच्छा मिले, बैठे, बातें हुई,
सब कुछ हुआ और भगवान ने कहा चलो सुदामा चलिए आराम कर लीजिए। तो जब गए हैं आराम करने तो दोनों मित्रों की बातें हो रही है। क्या बातें हो रही है? कहते अच्छा ये सब तो ठीक है, ये बताओ शादी हुई कि नहीं हुई? तो भगवान कहते हैं हो तो गई है आपकी कृपा से, अच्छी बात है। तो मिलवाओगे हमें एक बार परिचय करवा दो हमारा, नहीं तो पता चल रहा है द्वारपालों जैसे जे भी ना भगा दे हमें कि कौन आ गया है। तो बोले सुदामा तुम्हें कहने की आवश्यकता नहीं है, मैं मिलवाता हूं, सभी को आशीर्वाद दे दे। तो सबसे पहले आइए पहले तो हम बता देते हैं कि 8 विवाह प्रभु के हुए हैं। सबसे पहले रुक्मणी मैया, उनके बाद जामवती जी, जामवती के बाद सत्यभामा, कालिंदी, मित्रवृंदा, सत्या देवी, भद्रा, लक्ष्मणा। अब ये जितनी देवियां हैं ये सभी चली आई हैं। तो सबसे पहले आई है मैया, तो जैसे ही प्रभु ने देखा है आई है, प्रणाम किया है, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया सौभाग्यवती भव। फिर आई है, उन्हें भी आशीर्वाद दिया। तीसरी आई, जब दूसरी आई तो कहे ये कौन है भैया? ये भी है ये। अच्छा, तीसरी आई तो बोले ये भी, ये किनकी है? ये भी हमारी है। अच्छा, उसके बाद तो चौथी आई। सुदामा जी कहते अब ये देवी कौन है? क्या ये भी हमारी पत्नी है? अच्छा, अरे कन्हैया आजकल तो एक नहीं मिल रही है यहाँ, तो तुम इतनी नहीं आप तो आशीर्वाद देते चलो और थोड़ी शीघ्रता करो। अरे कहे ऐसे बोल रहे हो जैसे कहीं तुम्हें भागना है। नहीं भागना हमें नहीं है, थकना तुम्हें है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम तो ठीक है राजा हो गए हो, न्यायाधीश हो गए हो, तो कर तो सकते हो। और आई, उन्हें प्रणाम किया तो उन्होंने भी कहा आशीर्वाद दिया। और उसके बाद फिर अब जैसी सास मेरी तो क्या सास में नंबर की है क्या? तो क्या ये भी ठीक है, इनको भी आशीर्वाद दो। तो आपको पता होगा कि एक दैत्य ने बहुत सारी जो रानियां हैं वो लड़ता, और जिनसे लड़ता उनके यहाँ की जितनी राजकुमारियां उनका हरण करके ले आता था। ऐसी 2000 रानियों को उन्होंने क्या किया था? बंदी गृह में बंदी बनाकर रखा था। तो भगवान ने जब इन्हें छुड़ाया है, तो भगवान ने छुड़ाने के बाद और उनसे विनती की कि भगवान अब हम इस हालत में तो कहीं जा नहीं सकते, हमें आपने छुड़ा तो दिया, पर आपको हमें यहाँ से छुड़ाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमें कोई अपनाएगा नहीं, सभी त्याग कर देंगे, क्योंकि हम इतने साल बंदी रहे हैं। तो भगवान ही कहते हैं कि नहीं, हमारे होते तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो कहते हैं प्रभु हमें अपनाएगा कौन? आप हमें अपनी शरण में ले लीजिए। तो भगवान ने उनसे भी विवाह किया है, पर ये बात सुदामा को अभी तो नहीं पता। जब सासवी आई उन्हें आशीर्वाद दिया 8वीं में, तो कहे भगवान 1 छोड़ 2 छोड़ 3 छोड़ 5 भी समझ में आती, यहाँ तो 7 हो गई। अरे नहीं अभी एक और रह गई। फिर जैसे ही देखे 8वीं तो कहे ये भी है। अब सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। उसके बाद में नंबर लग गया 2000 से, जो 2000 आई थी उनमें से फिर से सुदामा जी बोले देखो तो कितनी लंबी लाइन है, जैसे देखा है। तो भगवान ने बता दिया था सुदामा जी सब घूंघट डाल के चली आई कि आशीर्वाद ले ले, प्रणाम कर ले। जैसे देखा अरे कान्हा, जो तो बड़ी लंबी लाइन है, जे किन की है, लेकिन किन की बताते तो जाओ, सब हमारी है। हाँ तो ये इतनी नहीं अभी तो और है। कहाँ? अरे पूरी दूर तक लाइन लगी है, सब लाइन में खड़ी है। तुम हमारे परम मित्र हो, तुमसे मिलने सवाई। अरे कान्हा ऐसी कितनी है? अरे बोले तुम तो ना पूछो, तुम तो सबको आशीर्वाद देते चलो, ब्राह्मण देवता के आशीर्वाद मिलते प्राप्त होते चले। अब
सुदामा जी ने सौभाग्यवती भवा पुत्रवती भवा सौभाग्यवती भवा और उसके बाद भवा 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 भवा। अरे कान्हा और कितनी रह गई? अरे बोले सुदामा थोड़ा शीघ्रता करो, अभी तो बड़ी लंबी लाइन है। अरे बोले बता तो कितनी है? हो अभी तो बोले 1/3 नहीं भई। अरे तो बोले है कितनी? अरे अभी तो बहुत लंबी लाइन है। भगवान ने फिर सुदामा जी ने उठकर फिर देखा, बोले अभी तो लाइन खत्म ही नहीं हुई। बोले तुम कोई लीला तो नहीं कर रहे? नहीं नहीं सच्ची में है, सच्ची में है। फिर सुदामा जी सौभाग्यवती भवा 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 भवा। अब क्या अब बता दे कान्हा कितनी है? कि अभी आगे नहीं भाई तो है कितनी? कितनी है? 16,100 जैसे। अरे कहे कुछ और भी किया है जीवन में कि बस विवाह ही किया है? तब वे कहते पूरी कथा बताते हैं कि ऐसी कथा हुई है कि हमने इन देवियों से विवाह किया है। और जो ये जो देवियां हैं ये अपने प्राण त्यागने जा रही थी। हमने कहा हमारे होते ऐसा हो नहीं सकता। तो कहा कि हम आपके विवाहित होते अगर आपकी पत्नी बन जाते हैं तो लोग हमें हेयर दृष्टि से देखेंगे, कहेंगे कि इनकी तो इतनी रानियां भी फिर इतनी सारी। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हें हम वही दर्जा देंगे, वही पद देंगे जो बाकी रानियों को प्राप्त है, बाकी देवियों को प्राप्त है। और इस तरह से इनकी कितनी धर्मपत्नियां हैं, कितने विवाह हुए हैं भगवान के? 16,100। अच्छा इसमें भी कुछ लोग हैं जो जिन्हें अधूरा ज्ञान कहते। कभी ज्ञान अगर किसी बात का तो पूर्ण हो, नहीं तो आप कान बंद कर लो, सुनना ही नहीं है। लोग अपनी तरीके से बताने लगते हैं। अरे भगवान, अरे वो तो बड़े भगवान, हम तो खुद ही इतनी सारी शादी करें, हम 2-4 रखें तो क्या दिक्कत? पर ये कलयुग है, यहाँ एक ना झेली जाए, 2-4 तो हालत खराब कर दे। मात्र शक्तियां मजाक नहीं होती। कहते हैं ये स्वभाव है स्त्री का। ये हम नहीं कहते, आप भी नहीं कहते, जो बुद्धिजीवी हैं वे जानते हैं और शास्त्र भी कहते हैं। और स्त्री का एक मन है, उसका स्वभाव है कि निभाना हो तो एक चोर के साथ में निभा लेगी और नहीं तो राजा के साथ में नहीं निभने वाली है। उन्हें अगर व्यवहार जम जाए किसी का कि हाँ ये चोर है पर इसके साथ में रह सकती हूँ, तो वो रह लेगी। और नहीं तो अगर वो राजा के साथ भी है तो वो कुछ नहीं रहेगी, छोड़ देगी, लात मारे के चली जाएगी। ये स्वभाव है। पर एक चीज और कि कई बार हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं अरे तुम्हें ये नहीं आता, वो नहीं आता। हमारी धर्मपत्नियों को हम कमियां निकालते हैं महाराज। हमारी सबसे बड़ी कमी क्या है, गलती क्या है कि हम अपनी धर्मपत्नियों की गलतियां निकालते। गलती ये निकालते हैं कि ऐसी दिख रही हो तुम, अच्छी नहीं लग रही, आज सुंदर नहीं लग रही हो, अच्छे बन सवर के रहा करो सुंदर। फिर कहते हैं खाना बिल्कुल अच्छा नहीं बना रही हो, फेंक दो खाना, इतना बुरा खाना बना रहा है। ये कपड़े कैसे पहने तुमने, ये बिंदी किस रंग की लगाई है, ये लाली क्यों लगा ली तुमने, ये गले में क्या पहना है, हाथ में क्या पहना है। देखिए वो उनके श्रृंगार है, उनके लिए ही बने हैं। 16 श्रृंगार हर कोई नहीं करता, करता कौन है? सुहागन। वे अपना पतिव्रत धर्म को निभा रही है। पर आप कमियां गिना रहे हो तो एक बात कहूं, जब आप रोज रोज अपनी धर्मपत्नी की कमियां गिनाते हो तो सच कहूं पूरी दुनिया क्या कहती है, इससे उस धर्मपत्नी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि पड़ोस वाले क्या कह रहे हैं, यहाँ तक कि सास ससुर क्या कह रहे हैं उससे फर्क पड़ता है, पर ज्यादा नहीं पड़ता। देवर देवरानी, जेठ जेठानी, ननद नंदोई, कौन क्या कह रहे हैं, पर पति क्या कह रहा है, जीवन साथी क्या कह रहा है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। आप कहते हो अच्छी नहीं दिख रही हो, अच्छा खाना नहीं बना रही हो और आप ढंग से नहीं रह रही हो, वो सचमुच वैसी ही हो जाएगी। और एक दिन कहो ना, मेरे कहने पर कहो, उम्र में बहुत छोटी हूँ पर बहुत बड़ी बात कह रही हूँ,
4 से 5 दिन तारीफ करके देखिए, अरे सुनती हो, तुम तो खाना बड़ा अच्छा बनाती हो, कितनी सुंदर हो, तुम्हारे जैसा तो कोई है ही नहीं। सच नहीं तो झूठ ही तारीफ कर दो। कितने दिन करनी है? मुश्किल से 8 से 15 दिन।